आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। तो ये रेट ऑफ लॉस है माइनस डी क्यू बाई डी टी। देखें कैसे, सिंपल सी बात है, अगर डी टी टाइम में हीट लॉस होता है माइनस डी क्यू, तो 1 सेकेंड में होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। जो 1 सेकंड में लॉस होता है उसको बोलते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। किसका? ये टी जो है ये टेम्परेचर है हमारा बॉडी का। सपोज करो एक चाय का कप है, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री उसका हो गया। और ये टी नॉट जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर, समझ लीजिए कि रूम का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है, तो वो 30 होगा टी नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल हुआ ये? के टी माइनस टी नॉट। तो ये क्यों कह रहा है ऐसे? ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, सिंपल। If a body cools from temperature T1 to T2, then the rate of loss of heat is also given by this। ये रेट ऑफ लॉस ये भी होता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में T2 रह गया, तो रेट ऑफ लॉस कितना हुआ? T1 माइनस T2 ओवर T। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। इसका मतलब ये कि अगर चाय का जो कप का टेम्परेचर था वो T1 था पहले 80 डिग्री, बाद में वो 60 डिग्री रह गया, वो T2 हो गया। और कितने टाइम में लॉस हुआ वो टाइम इसमें लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, इसलिए लिख दिया, इसको इक्वल कर दिया। T1 माइनस T2 ओवर T इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। अब ये देखिए ये किसका टेम्परेचर? चाय के कप का। तो क्या चाय का कप का टेम्परेचर सेम रहेगा? वो तो चेंज हो रहा है, कूल हो रही है वो, इसलिए हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, उसको T बोला जाता है। ये एवरेज था बेसिकली। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? T1 प्लस T2 ओवर 2। यहाँ भी वही था एवरेज। अब मान लीजिए पहले 80 था, बाद में 60 रह गया टेम्परेचर, तो एवरेज क्या बना? 80 प्लस 60 बाई 2 हो गया। सिंपल एग्जांपल। आइए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री टू 86 डिग्री इन 2 मिनट्स। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री टू 69 डिग्री? देखिए 94 से 86 कूल हुआ 2 मिनट में, लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया जा रहा ऊपर। के की वैल्यू नहीं पता, टी एवरेज है, वो एवरेज निकाल लिया। देखो टेम्परेचर 94 प्लस 86 ओवर 2 करके वो 90 आ गया, यहाँ पे 90 लिख दिया, ठीक है। टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर उसमें 20 दिया, लिख दिया, यानी रूम टेम्परेचर मान के चलिए। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू 4/70 निकाली। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड। 71 से 69 में कितना टाइम? ये टी चाहिए हमें। यहाँ 71, यहाँ पे 69 और ये टी आ गया, इज इक्वल टू के की वैल्यू ऑलरेडी फाउंड है, वो डेट इज 4/70। अब ये टेम्परेचर जो लेना है हमने, इनका एवरेज लेना है 71 और 69 का, वो टी है। ये देखिए ये कितना आ रहा है? 70। वो 70 यहाँ लिख दिया, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो था वो था 20 डिग्री। सराउंडिंग मतलब होता है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान के चलो जो रूम का है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से टी निकाल लिया, जो कि 42 सेकेंड्स आ गया। ठीक है बेटा, अगर कोई भी अब प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में जरूर लिखें। जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में आप मुझे पहले सजेशन दे दें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।